है दोस्तों, आप सबका स्वागत है गणेश इस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे बोर्ड पर दिख रहा है, ऑस्ट्रेट का प्रयोग। किसका प्रयोग? सीधा रहो। किसका प्रयोग? ऑस्ट्रेट का प्रयोग। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट। ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट समझिएगा क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? विद्युत धारा। क्या पढ़ा? आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? और किसी पदार्थ, वैसा पदार्थ जो लौह से जुड़ी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? चुंबक। तो देखिए, ऑस्ट्रेट ने क्या किया कि चुंबक और धारा के बीच संबंध बदलाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया था? एक्सपेरिमेंट। यानी कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, इसको जानने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। और प्रयोग करने के लिए उन्होंने सन 1820 ईस्वी में, कब चलो 1820, इनका पूरा नाम था हंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट। इनका पूरा नाम क्या चाहिए? हंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट ने 1820 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने साबित किया कि विद्युत धारा और चुंबक में गहरा संबंध होता है। किसमें? विद्युत धारा और चुंबक में गहरा संबंध होता है। अर्थात विद्युत धारा से हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र। अब आप लोग देखे होंगे, कई बार क्या होता है, जब लाइन को पकड़ते हैं, करंट को पकड़ते हैं, तार को पकड़ते हैं, तो हमको सटा देता है। पता है सटाने का गुण किसमें होता है? लेकिन वो है तो विद्युत धारा, लेकिन सटाया क्यों? इसका मतलब विद्युत धारा में कौन सा गुण बहता है? चुंबक का गुण बहता है। इसी को बताने के लिए ऑस्ट्रेट ने एक प्रयोग किया कि क्या विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक का निर्माण हो सकता है कि नहीं। इसी को बोलते हैं किसका प्रयोग? ऑस्ट्रेट का प्रयोग। परिभाषा देखो कैसी करेंगे, सुनिएगा। सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, कहाँ के बच्चे लोग? डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट। इनका पूरा नाम क्या था? हंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट। तो सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट ने विद्युत धारा एवं चुंबक के बीच संबंध बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेट का प्रयोग। ऑस्ट्रेट का प्रयोग। देखिए उन्होंने क्या किया प्रयोग में। उन्होंने प्रयोग में सबसे पहले एक परिपथ लिया। क्या लिया? जैसे आपको दिख रहा है, परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जो धारा की हर प्रकाश के लिए धारा को प्रवाहित करता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट पे गौर से देखिएगा। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के नीचे रखा हुआ है कंपास सुई। कंपास है, इसी बोलते हैं कंपास चुंबक। इसका नाम क्या है? चलो कंपास चुंबक। इसका नाम क्या है? कंपास चुंबक। ये भी आपका क्या चाहिए? कपास नहीं, कंपास चुंबक। अब सवाल उठेगा कि सर ये तीन को क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग में उन्होंने क्या किया, सुनिएगा। जब एक परिपथ लिया, परिपथ के नीचे एक कंपास चुंबक लिया। जब उन्होंने परिपथ से कोई धारा प्रवाहित नहीं किया, परिपथ से कोई धारा प्रवाहित नहीं किया, तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई जैसे था वैसे ही रह गया। उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी उत्पन्न नहीं हुआ। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि जब उन्होंने परिपथ से धारा प्रवाहित करना शुरू कर दिया। क्या प्रवाहित करना शुरू कर दिया? धारा प्रवाहित करना शुरू कर दिया। तो उनको देखा कि उनका सुई जो है वो तिरछा हो गया। क्या हो गया? तिरछा। अर्थात सुई में विक्षोभ उत्पन्न हो गया। सुई में क्या हो गया? दिशा बदल गया। क्या बदल गया? दिशा। जब उन्होंने धारा की दिशा बदल दिया, धारा की दिशा ही बदल दिया। पहले जाना था ऊपर मुँह है, अब जा रहा है नीचे मुँह है। जब उन्होंने धारा की दिशा बदला तो देखा कि जो कंपास सुई है उसकी डायरेक्शन एक्सचेंज हो गया, उसका डायरेक्शन बदल गया। अब बताइए, जब परिपथ में धारा नहीं बहता तो कोई गड़बड़ी हुआ था? नहीं हुआ था। परिपथ में जब धारा बाहर के विक्षोभ उत्पन्न हुआ सुई में, जब धारा की दिशा बदल गया तो सुई की दिशा भी क्या हो गई? बदल गई। जो यह बताता है कि विद्युत धारा और चुंबक में, विद्युत धारा और चुंबक में कुछ न कुछ तो संबंध जरूर है। यही कारण है कि विद्युत धारा को बदलने पर चुंबकीय सुई की दिशा बदल गई। अभी धारा नहीं पार करने पर चुंबकीय सुई ज्यों का त्यों रह गया। इसी को बोलते हैं किसका प्रयोग? ऑस्ट्रेट का प्रयोग। एक छोटा मोटा प्रयोग था, लेकिन बहुत बड़ी खोज हुई। किसमें? विद्युत धारा से चुंबक के निर्माण में बहुत बड़ी खोज हुई। यही था हमारा ऑस्ट्रेट का प्रयोग। एक छोटा सा वीडियो रहा। फिर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में ही
विधारा का चुंबकीय प्रभाव में आगे पढ़ेंगे। फैराडे का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, फिर परिणाम का पढ़ेंगे और उसके बाद आपको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।